हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को। इससे पहले 30 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी भी देख लेना। देखो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म का नाम क्या है? तो साथियों देखो, उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके जन्म का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो याद रखना है अर्जुन सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, अर्जुन सिंह बिष्ट, याद रखना। आगे देखिए, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक तो चीन था, दूसरा कौन सा था? तो साथियों अफीम युद्ध दो देशों के मध्य लड़ा गया था, एक चीन और दूसरा ब्रिटेन, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ब्रिटेन। आगे देखिए, सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? तो साथियों देखना, सबसे सरल अल्कोहल है मेथेनॉल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे हल्का अल्कोहल भी होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मेथेनॉल। आगे देखिए, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितने बार एक दूसरे के लंबवत होती है? तो साथियों देखना, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां जो है ना साथियों, कितने बार? तो 22 बार, याद रखना है, 22 बार एक दूसरे पर लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका था? इनमें से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका था? तो याद रखना, मद्रास नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, मद्रास नगर पालिका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकायोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो साथियों याद रखना, मोनेरा में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, मोनेरा समूह में, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो साथियों याद रखना 89, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 89 आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? इनमें से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो साथियों देखना, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, ये सभी तो एक है, लेकिन एथिन जो है यहाँ पर विषम है इन सभी से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एथिन। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका संगीत का एक राग है? तो साथियों कर्नाटका संगीत का राग इनमें से कौन सा एक है? तो याद रखना, सिंधु भैरवी, ये जो सिंधु भैरवी है ना, ये कर्नाटका संगीत का एक राग है, याद रखना। आगे देखिए, एस.बी. सुनील किस खेल से संबंधित है? एस.बी. सुनील का संबंध किस खेल से है? तो साथियों याद रखना, हॉकी से। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, हॉकी। एस.बी. सुनील किस खेल से संबंधित है? साथियों याद रखना, हॉकी से। आगे देखिए, बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्रा का नाम क्या है जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रख दिया गया है? तो साथियों याद रखना, सहिथी पिंगली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम क्या है? तो सहिथी पिंगली, याद रखना, जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो साथियों देखो, रसिया, भारत, श्रीलंका, ये तीनों तो लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन चीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, चीन। आगे देखिए, भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों देखना, भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना साथियों, किरण कनौजिया जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, किरण कनौजिया। आगे देखिए, आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल अभिक्रिया द्वारा क्या तैयार किया जाता है? तो साथियों आमतौर पर एक अल्कोहल और एक अम्ल के क्रिया के द्वारा ईस्टर की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ईस्टर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो साथियों स्वर, मान, प्रबलता, गुणवत्ता, ये सभी तो ध्वनि की विशेषता होती है, कंपन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कंपन। आगे देखिए, वायु के प्रकृति के अनुसार इनमें से क्या एक विशेष रंग में चमकता है? तो साथियों वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा जो है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, देखो प्लाज्मा विशेष रंग में चमकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो साथियों मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है, याद रखना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो सभी, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो साथियों देखना, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? एस विजय लक्ष्मी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। और पुरुषों में कौन? तो याद रखना विश्वनाथन जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, एस विजय लक्ष्मी। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो, पुणे संधि किस वर्ष हुआ था? पुणे संधि किस बार हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों याद रखना 1932 में। पूना समझौता महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखना राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, राजस्थान में स्थित है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। आगे देखना सभी साथी, देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो साथियों देखना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर्टिकल 15। और अनुच्छेद 17 में अपृष्ठता का अंत यानी छुआछूत को अंत किया गया है, अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 15 यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से क्लॉक टावर से की जाती है? कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो साथियों मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से क्लॉक टावर से की जाती है? तो याद रखना मिर्ज़ापुर से। आगे देखिए, 2007 में UTI कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो साथियों देखना, 2007 में UTI कंपनी का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एक्सिस बैंक। आगे देखिए, बी कमिंग का लेखक कौन है? बी कमिंग का लेखक कौन है? साथियों बी कमिंग का लेखक है मिशेल ओबामा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, मिशेल ओबामा। आगे देखिए, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है? तो साथियों ब्लू जे या इंडियन रोलर जो माफ करना, ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है ये 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आपको याद रखना है 3। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो साथियों देखना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? साथियों जब जंक ईमेल होता है, जंक ईमेल, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है स्पैम, क्या कहते हैं? स्पैम, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? यहूदियों के धार्मिक किताब इनमें से कौन सी है? तो याद रखना तोरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, तोरा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, इनमें से किस प्राचीन स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खोगलिया वेधशाला है? साथियों देखना, इनमें से किस प्राचीन स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खोगलिया वेधशाला है? तो याद आपको रखना है धोलावीरा में, धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, धोलावीरा याद आपको रखना है। आगे देखिए, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो साथियों 2004 में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 2004 में। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो साथियों देखना, दास राजवंश से, इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, दास राजवंश यानी गुलाम वंश, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? तो साथियों देखो, राष्ट्रीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की नेशनलिटी जो है ना वो ब्रिटिश है साथियों, ब्रिटिश, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ब्रिटिश। आगे देखिए सभी साथी, देखो, किस राज्य से विज़न 2025 शुरू किया गया है? तो साथियों देखना, इनमें से किस राज्य से विज़न 2025 शुरू किया गया है? तो साथियों याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, कर्नाटका से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कर्नाटका। आगे देखिए, महाराष्ट्र राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों ध्यान से देखना, महाराष्ट्र राज्य का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है, ऑप्शन नंबर सी आमिर खान आपको याद रखना है। आगे देखिए, रघुराम राजन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो साथियों देखना, रघुराम राजन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? याद रखना, आई डू व्हाट आई डू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मैं कर सकता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए,
मन की बात का लेखक कौन है? तो साथियों देखना, मन की बात का लेखक इनमें से कौन है? राजेश जैन। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, राजेश जैन। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस देश में बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है? नेपाल में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नेपाल। आगे देखिए, उत्तर पूर्व में किसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखना, उत्तर पूर्वी में चानू शर्मिला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चानू शर्मिला। आगे देखिए, विक्टोरिया हॉल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों देखना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, मूवी बाहुबली में भल्लाल देव की भूमिका किसने निभाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों याद रखना, बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव की भूमिका राणा दग्गुबाती जी ने निभाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राणा दग्गुबाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, खुल्लम खुल्ला किसकी आत्मकथा का नाम है? तो साथियों खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर जी की आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आपको, हाल ही में इनका निधन हो गया अभी साथियों, ठीक है। याद रखना, ऋषि कपूर जी 30 अप्रैल को इनका निधन हो गया साथियों, 30 अप्रैल 2020 को। याद रखना, ऋषि कपूर, इन्हीं की ये आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला। साथियों ये 31 नंबर का सेट था, इससे पहले 30 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। देखो वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करके बता देना, आपके लाइक को देखकर समझ जाते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सभी साथी लाइक करना और कमेंट करिए कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है। कोई भी सुझाव सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना। सभी साथी यार वीडियो को लाइक करके ही जाना क्लास को। देखो जितने साथी क्लास में नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसी तरह की क्लास डेली कराता हूँ। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।